गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। खुद को बदलो, किस्मत बदल जाएगी। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को बदलो, आपकी किस्मत बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी जेल क्या है? आपकी सबसे बड़ी कैद क्या है? आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, हु आर यू, आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं माँ हूँ। यही तो जवाब देंगे मेरे दोस्तों। लेकिन क्या यही आपकी असली पहचान है? क्या यही आपकी असली पहचान है? नहीं 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 दोस्तों, ये सब केवल आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब केवल आप भूमिकाएं निभा रहे हैं। आपकी असली पहचान वो है जो आपके मन में हर दिन चल रही है, जो आपके मन में हर दिन चल रही। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके विचारों का आईना है। आपकी जिंदगी आपके विचारों का आईना है। आपकी परिस्थितियां आपके विश्वासों का प्रतिबिंब है। आपका भविष्य आपकी वर्तमान सोच का परिणाम है। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर दिन वही सोच रहे हैं जो पिछले 10 सालों से 20 सालों से सोचते आ रहे हैं। और जो इंसान रोज वही सोचता है, वही सोचता है, वही सोचता है, वह नई जिंदगी की उम्मीद कैसे कर सकता है? नई जिंदगी की उम्मीद कैसे कर सकता है? नए जीवन का निर्माण कैसे करता है? कैसे कर सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? थोड़ा सा सोचिए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए दोस्तों। एक कहानी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाथी और रस्सी की कहानी है। एक छोटा हाथी था, उसे एक पतली रस्सी से बांध दिया गया। उसने 1000 बार कोशिश की, लेकिन वो रस्सी को तोड़ नहीं पाया। लेकिन रस्सी नहीं टूटी। कुछ वर्षों के बाद में वह विशाल हाथी बहुत बड़ा हाथी बन गया। अब वह रस्सी 1 सेकंड में तोड़ सकता था। पहले पतली रस्सी तो वही की वही है। पहले शरीर छोटा था, कोशिश करता था तोड़ने, और धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता गया। रस्सी तो वही की वही रही, लेकिन अब उसने कोशिश नहीं की, कोशिश करना छोड़ दी। क्योंकि उसके दिमाग में एक विश्वास बन गया था, उसके माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो गई थी कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आई कांट। दोस्तों, हम भी उसी हाथी की तरह, हम भी उसी की तरह तो है। हमारा जीवन तो उसी तरह है। बचपन में हमारे अंदर बड़ा जोश थे, जुनून थे, जज्बे था। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और करेंगे। धीरे धीरे उस वक्त आपके अंदर जोश जुनून था, लेकिन उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी नहीं थी। धीरे धीरे आप बड़े हो गए, अब आपके अंदर समझदारी आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, लेकिन अब जोश जुनून ठंडा पड़ गया। क्योंकि अब आप सोचते हैं पहले नहीं कर पाया, जब नहीं हो पाया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम भी उसी की तरह हो गए हैं, हमारी सोच भी उसी तरह हो गई है। जैसे कि हाथी क्या कहता, अब मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। आई कांट, इतने सालों से रस्सी को तोड़ नहीं पाया, अब क्या तोड़ूंगा। उसने कोशिश करनी। हम लोग भी यही तो करते हैं। हमें जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, बड़ा काज कर सकते हैं, लेकिन बस हम अपने अंदर एक प्रोग्राम, एक पैटर्न बना लिया है। अब क्या करना, जो ठीक है, जैसा चल रहा चलने देते हैं, जैसी जिंदगी चले, क्यों फालतू का पंगा लेना। एक दायरा बना लो, दायरे से निकलना नहीं चाहते दोस्तों। यही तो है कहानी हम सबकी। हम भी उसी की हाथी की तरह। हमारी रस्सियाँ क्या है? हमारी रस्सियाँ हमारे डर हैं, हमारी असफलताएं हैं, हमारे आलोचनाएं हैं, गरीबी है, पुरानी यादें हैं, और सबसे बड़ी रस्सी मैं ऐसा ही हूँ, बस मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी बस की बात नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। यही सबसे बड़ी रस्सी है मेरे दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी आदत खुद बने रहना है। खुद बने रहना, आप चाहते हो जैसे हो दोस्तों। यानी सबसे बड़ी आदत क्या है? खुद जैसा बने रहना चाहते हैं दोस्तों। सुबह उठते ही वही विचार, वही भावनाएं, वही सब कुछ, वही चिंताएं, वही तनाव, वही शिकायतें शुरू करोगे, वही गुस्सा, वही बहाने, फिर वही उम्मीद नई जिंदगी की। तो ये तो संभव हो नहीं सकता मेरे, ये तो संभव नहीं है मेरे दोस्तों। जो बदलने से डर गया, वो संभलने से पहले बिखर गया। जो बदलने से डर गया, वो संभलने से पहले बिखर गया। जो अपनी सोच बदल गया, वो अपनी किस्मत बदल गया। जो अपनी सोच बदल गया, अपनी किस्मत बदल गया मेरे दोस्तों। आपका दिमाग जो है,
आपका भाग्य बना रहा है, आपका दिमाग आपका भाग्य बना रहा है, आपकी किस्मत बना रहा है, आपकी डेस्टिनी बना रहा है। मेरे दोस्तों, हर विचार एक न्यूरल कनेक्शन बनाता है, हर विचार, हर थॉट एक न्यूरल पाथ भी बनाता है। हर भावना शरीर में रसायन छोड़ती है, हर इमोशन जो होती शरीर के अंदर केमिकल रिलीज करती है। यदि आप रोज चिंता करते हैं, रोज चिंता करते हैं तो शरीर चिंता का आदी बन जाता है। यदि आप रोज दुखी रहते हैं तो शरीर दुखी का आदी बन जाता है। धीरे धीरे आप रोज वही सोचते रहते हैं और धीरे धीरे आप सोचते भी नहीं हैं, आपकी आदतें सोचती, फिर आप नहीं चाहते फिर भी अपने आप होने लग जाता। आप निर्णय नहीं लेते हैं फिर भी आपका प्रोग्राम निर्णय ले लेता। फिर आप कहते हैं मैंने तो किया नहीं, हो कैसे गया, पता नहीं कैसे हो गया, किसने कर दिया, कि कौन कर गया, मैंने तो किया ही नहीं था। होता है, हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है, किसी और ने नहीं किया था। आपकी आदतों ने ऑटोमेटिक अपने आप होता है, अपने आप होने लग जाता है। शुरुआत भी आपने करी थी मेरे दोस्तों। एक कागज़ निकालिए, एक कागज़ पेन लीजिए और मेरे जीवन की 10 सबसे बड़ी समस्याएं क्या लिखिए। अब इन समस्याओं के पीछे कौन कौन जिम्मेदार, कौन किस वजह से क्या, वो लिखिए। यहीं से आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों। और आपकी सबसे बड़ी ताकत प्रेजेंट मोमेंट है, वर्तमान की छड़ी है। अधिकतर लोग दो जगह में रहते हैं, या तो अतीत में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं। अतीत में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं, वर्तमान में तो रहते ही नहीं। जो रियलिटी है उसको भाग जाते हैं दोस्तों। रियलिटी, सच्चाई क्या, प्रेजेंट उपहार है, गिफ्ट है। या तो इंसान अतीत में रहता है, भविष्य में रहता है, दो ही जगह रहता है। और जीवन कहाँ, जीवन तो प्रेजेंट में। आप अभी मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही तो जीवन है। प्रेजेंट में जीवन है, प्रेजेंट में लाइफ है। न भविष्य में लाइफ है, न भूत में लाइफ है दोस्तों, न पास्ट में, न फ्यूचर में लाइफ तो प्रेजेंट में है। वर्तमान भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करो, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था अतीत में रो, उन्होंने कहा था, ये भी नहीं कहा था भविष्य में से डरो दोस्तों। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्म करो। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया था, कर्म करो, कर्म पे तेरा अधिकार है दोस्तों। अब आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए। अब 5 गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे। सिर्फ वर्तमान को महसूस करो, फील करो, महसूस करो, वर्तमान को महसूस करो। जो म्यूजिक चल रहा है, जो आवाज़ें हैं, फील करो, महसूस करो, वर्तमान को फील करो दोस्तों। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती, यहीं से आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत होती। नए व्यक्तित्व का निर्माण करो, जो आप बनना चाहते हैं उसका शुरुआत यहाँ से करनी है। अब सवाल है, आप बनना क्या चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? एक नया इंसान बनना चाहते हैं? वो पहले तय करो, वह इंसान कैसा होगा, कैसा। अपना डिजाइन बनाइए, अपना एक फ्रेमवर्क बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए, एक ढांचा बनाइए। कैसे बनना चाहते हो, कैसे इंसान बनना चाहते हैं? आप अपनी खूबियाँ लिखिए। मेरा नया व्यक्तित्व में मैं कितना आत्मविश्वासी हूँ, कितना अनुशासित हूँ, मैं कितना स्वस्थ हूँ, मैं कितना शांत हूँ, कितना सकारात्मक पॉजिटिविटी जोश से भरा हूँ। लिखिए, अपनी क्वालिटी लिखिए, अपनी खूबियाँ लिखिए। आप एक नया घर का नक्शा बनाते हैं, उसमें क्या यहाँ ड्राइंग रूम होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, सब बनाते हैं ना। तो नक्शा जब बनाते हैं तभी तो उसका निर्माण होता है। आप भी अपने भवन का नक्शा बनाइए, आप डिजाइन करिए, कैसा भवन, कैसा जीवन चाहते हैं, कैसे जीवन का निर्माण करना चाहते हैं दोस्तों। सुबह खुद से पूछिए, आज मैं उस व्यक्ति की तरह से कैसे सोचूंगा, उसकी तरह कैसे जीवन जीऊंगा, उसकी तरह कैसे चलूंगा, उसकी तरह कैसे काम करूंगा, उसकी तरह कैसे हाथ मिलाऊंगा, उसकी तरह कैसे बैठूंगा, उसकी तरह कैसे बात करूंगा, उसकी तरह कैसे खाना खाऊंगा, उसकी तरह कैसे सोचूंगा, उसकी तरह कैसे लाइफ को जीऊंगा, उसकी तरह कैसे जीवन में जोश, उत्साह, जज्बा होगा दोस्तों। कैसे काम करेंगे दोस्तों। अर्जुन की कहानी तो आपने सुनी है, अर्जुन की एकाग्रता। जब गुरु द्रोणाचार्य ने से पूछा गया क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो सब ने कहा पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ पक्षी की आँख दिखाई दे रही है, सिर्फ आँख दिखाई दे रही है, सिर्फ आँख दिखाई दे रही है। और यही सफलता का रहस्य है, यही सफलता का विज्ञान है, यही सीक्रेट है। जो केवल लक्ष्य देखता है वह लक्ष्य बन जाता है, जो केवल लक्ष्य देखता है वो लक्ष्य बन जाता है, जो गोल को देखता है गोल बन जाता है, जो देखता है वो बन जाता है, जो देखता है वो बन जाता है, जो देखता है महसूस करता है वही हो जाता है।
भावनाएं बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। भावनाएं बदलो, भवन बदल जाएगा। भावनाएं बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, अधिकतर ज़्यादातर लोग कहते हैं जब सफलता मिलेगी तब खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ज़रूरी है। सच्चाई उल्टी है, सुन लीजिए। पहले खुश होना पड़ता है, पहले खुश होना पड़ता है, फिर सफलता आती है। पहले कृतज्ञ बनना पड़ता है, फिर अवसर आते हैं। पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर चमत्कार होते हैं, फिर चमत्कार होते हैं। पहले वो जीवन जीना पड़ता है। मेरे दोस्तों, आज से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए। हर दिन सुबह से शुरुआत करिए। 10 बातें लिखिए जिसके लिए आप आभारी हैं, जिनके लिए आप अपना कृतज्ञता व्यक्त करते, लिखना शुरू कर दिए। ये बार बार आप इसको करिए, बार बार करिए। किस चीज़ के लिए, किस उसके लिए आप लिखिए, महसूस करिए, फील करिए। और भविष्य को, जीवन को, जो फ्यूचर चाहते हैं उसको अभी महसूस करिए, फील करिए, महसूस करिए। आंखें बंद रखिए, फील करिए, महसूस करिए। कल्पना करो आपका सपना पूरा हो चुका है, आपका सपना, आपका ड्रीम अचीव हो चुका है, आप सफल हो चुके हैं। फील करिए, आप विनर बन चुके हैं। आप फील करिए, महसूस करिए, आपका सपना पूरा हो गया, आप विनर, आप अचीवर बन चुके हैं। फील करिए, महसूस करिए जैसे वो जीवन आप मिल चुका है। वो घर, वो गाड़ी, वो बंगला, वो जीवन, वो नौकरी, वो दोस्त, वो प्रेमी, वो प्रेम का, वो जीवन साथी, वो आपके पेरेंट्स का जीवन, वो आपके घर वालों की लाइफ स्टाइल, आपका जीवन जैसा आप चाहिए वैसा हो चुका है। फील करिए, महसूस करिए। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य शानदार है, आपका परिवार खुश है। आप सोचो ही नहीं, महसूस करो, फील करो, फील करो। यही है दोस्तों क्वांटम परिवर्तन का शुरुआत होती, यही है जीवन। यही हमारे ऋषियों मुनियों ने सिखाया, यही हमारे महर्षियों ने सिखाया, यही हमारे दर्शनों ने सिखाया, यही हमारे ऋषि मुनियों का प्रसाद है, यही विज्ञान है, यही हमारे वेदों का सार है, यही भगवद गीता रामायण का सार है। यही तो सिखाया, यही तो बताया। जिसकी रही भावना जैसे प्रभु की मूर्ति ऐसी, इसी को लेकर के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, ग्वाला से मन लीलाधर योगेश्वर बन गए, कृष्ण कन्हैया से कृष्ण अवतार बन गए। दोस्तों, यही तो है, यही तो महिमा है। देवों को देव महादेव बन गए। दोस्तों, यही तो है विज्ञान। इसी को तो कहते हैं क्वांटम विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, जो आज के आधुनिक लोग इसको बोलते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा, इसको अलग विज्ञान दिया, अलग अलग तरीके से गुण गाए, अलग अलग तरीके से सिखाया है। दोस्तों, अब समय बदल गए, परिस्थितियाँ बदल गई, हालात बदल गए हैं, तो हमें समय के साथ हमें भी अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा। सिखाने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। आज की सोच के हिसाब से, आज के हिसाब से हमने इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया। इसको बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। दोस्तों, एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा, एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी दुख मौत नहीं, सबसे बड़ा दुख मौत नहीं है मेरे दोस्तों। जीवन समाप्त हो रहा, सबसे बड़ा दुख है अपनी क्षमता को कभी जान न पाना, अपने आप को पहचान न पाना, अपनी पोटेंशियल को इस्तेमाल न कर पाना। जिस लिए आए थे वो जीवन जी नहीं पाना, जिस कार्य करने के लिए आए थे वो कार्य को करके ना जाना, वो सबसे बड़ा दुख है, वही सबसे बड़ी मौत होगी मेरे दोस्तों। सबसे बड़ा अपनी क्षमता को कभी ना जान पाना, वही सबसे बड़ा दुख है। अपने सपनों को मार देना, अपने सपनों को गला घोंट देना, सबसे बड़ा दुख है दोस्तों। दुनिया छोड़ते समय ये महसूस करना कि मैं और बड़ा बन सकता था, मैं और बड़ा कर सकता था, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। मेरे दोस्तों, जिस दिन हमने इसको सुना था, इस प्रोग्राम को, ये अपने गुरुओं से, अपने मेंटोर, अपने कोचों से, उसी दिन से अपने जीवन बदलाव लाना शुरू कर दिया। जीवन बदल गया, मिरेकल हो गया। अब मैं हर दिन एक नए जीवन, नए तरीके से जीवन को जोश जुनून उत्साह के साथ जीवन जीता हूँ, खुशी से, आनंद से, मस्ती से जीवन जीता हूँ। दोस्तों, उड़ने का शौक रखो दोस्तों, उड़ने का शौक रखो दोस्तों। गिरने का डर मत रखो, गिरने का डर मत रखो। जिन्होंने इतिहास लिखा है उन्होंने कल की फिक्र नहीं की, जिन्होंने इतिहास कल की फिक्र नहीं की दोस्तों, इतिहास लिख के चले गए। दोस्तों, आज मैं आपसे आह्वान करता हूँ, आज फैसला करो, आज से, अभी से बहाने नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, डर रहेंगे नहीं, पुरानी पहचान बंद करेंगे, अपनी नई आइडेंटिटी
क्रिएट करेंगे, नई आइडेंटिटी का निर्माण करेंगे, नई सोच, नया विश्वास, नई ऊर्जा, नया व्यक्तित्व। मेरे दोस्तों, और अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप से वादा करिए, मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ, मैं अपने परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं अपनी असफलताओं से बड़ा हूँ, मैं नई पहचान बना रहा हूँ, मैं नई किस्मत बना रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का निर्माता हूँ, मैं अपने भाग्य का विधाता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का निर्माता हूँ, मैं अपने भाग्य का विधाता हूँ। जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है, जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज से, अभी से अपनी सोच को बदलिए, अपनी किस्मत को बदलिए, बन जाइए भाग्य के विधाता। इस वीडियो को बार बार सुनिए, शेयर करिए, समझिए, लोगों तक पहुंचाइए और भारत देश को सुपर पावर बनाने अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कि मेरा ड्रीम, मेरा सपना, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।